जलाकर अपना कलेजा चाय को बाहों में भरता है, कुल्हड़ जैसा इश्क भला कौन करता है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है स्टेशन, जहां हम श्री रामचरित्र सिंह की चाय दुकान में पहुंचे हैं। जब भी बात कोयलांचल की होती है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद की होती है, एक चीज जो सबकी जहन में है या यूँ कहें विरासत से चला आ रहा है, वो है चाय। 1917 से श्री रामचरित्र सिंह की चाय दुकान चल रही है। 100 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन लोगों की टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आया है। बाजार में कई और कॉम्पिटिटर खड़े हो गए, लेकिन इनका अस्तित्व छिन्न भिन्न नहीं हो रहा है, लगातार तेजी से विकास की ओर ही बढ़ रहा है। कोयलांचल की लाइव तस्वीरों में श्री रामचरित्र सिंह की चाय दुकान की एक एक बातें पहुंचाएगा लाइव इंडियन गार्ड। धनबाद कोयले की राजधानी, चारों ओर कोयला, कोयले के खातिर मशहूर और चूल्हे पे उबाल लेती हुई चाय, ये भी एक पहचान है। वैसे तो हर गली चौराहे पर आपको एक चाय की दुकान दिख जाएगी, लेकिन एक ऐसी चाय दुकान जहां पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मारामारी की स्थिति, यूँ कहें हजारों की भीड़ गोविंदपुर और आसपास के इलाकों से चली आती है। चाय की तस्वीरें लेकर आया है आपका अपना इंडियन गार्ड, और इसी तरह हम कई कार्यक्रम ला रहे हैं जिसमें हम बताएंगे धनबाद के दिल में क्या है। जब चाय की बातें हो रही हैं और कड़ाके की ठंड में दर्शक यही तो चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी आप सभी अपने पास अपनी चाय की कप को ले लें, क्योंकि 1917 से चला आ रहा श्री रामचरित्र सिंह चाय की दुकान की एक एक बातें जो आप जानना चाहते हैं, वो लेकर हम आए हैं। मैं दुकान के मालिक से बात करूंगी और जानूंगी यहाँ की चाय में आखिर क्या खासियत है जो हजारों की भीड़ डेली पहुँचती है। सर नमस्कार। जी नमस्ते। आपका क्या नाम है? उमेश कुमार सिंह। सर कब से ये दुकान चला आ रहा है और अपनी पीढ़ियों के बारे में बताइए। देखिए, यह दुकान तो 1917 से आ रही है चल के, लेकिन ये हमारा अभी हम तीसरे जनरेशन में है। हमारे दादाजी का किया हुआ एक कारोबार है, पिताजी चलाएं, हम चला रहे हैं। शाम में आएंगे तो हमारा लड़का मिलेगा, यानी चौथा जनरेशन। 100 बरस पार, मेरा उम्र साहब 62 बरस है जी। हाँ। सर तो ये जो आप लोग चाय पे ही ये जो व्यापार शुरू किए थे, मन में क्या आइडिया था? कुछ नहीं, दादाजी हमारे गांव से आए थे कि भाई चलो धनबाद में चलते हैं, उधर कोई धंधा करना है। तो एक छोटा सा गुमटी लेकर बैठा करके मंदिर के बगल में वो कारोबार चालू किए थे। 1982 में हम लोग को इस साइड दुकान मंदिर के सामने हम लोग को अलॉटमेंट किया गया, जो कि इसका भाड़ा हम लोग SDO ऑफिस नजारत में जमा करते हैं पर मंथ। तो उस समय से हम लोग का अलॉटमेंट अस्थायी रूप से हम लोग का 82 में हम लोग का अस्थायी किया गया है। उसके पहले हम लोग अस्थायी मंदिर के बगल में थे। हाँ, तो उस समय से हमारे दादाजी पहले मतलब 60 तक ले दादाजी चलाएं, 60 के बाद पिताजी चलाएं, 82 से हम लोग चला रहे हैं। सर आप लोगों का गांव कहाँ हुआ? हम लोग रहने वाले एक्चुअली आपको वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हैं। हाँ। और आपके फैमिली में मतलब सभी लोग अब इसी में रमे हुए हैं? जी, हम लोग इसमें 6 भाई हैं जो कि इसी पर हम लोग आश्रित हैं। हम लोग 6 भाई इसको चलाते हैं। हम लोग का अपना जो भी है इसी से अपना चलता है सब अपना। तो जैसा कि धनबाद में सबसे फेमस चाय दुकान आपका है, तो क्या राज है इतना अच्छा? नहीं मैडम कोई राज नहीं है। ईमानदारी से कमाते हैं, सही चीज़ सही दूध का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हम लोग सोचे। अपना जो ईमानदारी से कमाने का जो हम लोग सोच रखे, तो ईमानदारी से पिताजी भी चलाए हैं, हम लोग भी चला रहे हैं। हाँ, जब तक होगा तब तक चलाएंगे, लेकिन गलत नहीं किए आज तक। अभी फिलहाल चाय के कप का क्या प्राइस लेते हैं, कीमत क्या? प्राइस तो हम लोग बहुत अभी महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। अभी तो हम लोग तंदूरी चाय
एक नया कंसेप्ट आया जी। है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है। हाँ, वो 10 रुपये का है, उसका बड़ा प्याला 15 की है, जी। उससे बड़ा 20 की है। तो पहले आपके दुकान में शुरुआत में चाय की क्या कीमत थी? और 4 पैसा वैसे शुरू हुआ जी, था? 4 यानी 1 आना 2 आना। हाँ, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे 1 आना और 2 आना क्या होता है। 1 आना 2 आना हम देखे हुए 4 आना से। 4 आना से। हाँ, 25 पैसा उस समय 4 आना मिलता था। हाँ, जब दुकान हम लोग की मंदिर के बगल में उस साइड थी तब। हाँ, और आपके दुकान में जो बहुत तरह की चाय मिलती है, गुलाबी हाँ, चाय, क्या जी। क्या नाम है हाँ। बताइए? चाय किस किस तरह की चाय रखते हैं? अरे मैडम देखिए, चाय का तो मेरा सारा 20 तरह का चाय है। जी, हाँ, कुछ नाम बता दीजिए सर। जिसमें कि आपको पान मसाला चाय है, पान चाय है, जैगरी चाय है, जी। आपका मिंट चाय है, जी। क्लोव चाय है, गुलाबी चाय है, चॉकलेट चाय है, तंदूरी चाय है। लेकिन हमारा सब चाय से ऊपर हमारा जो जनरल चाय जो है जी। उससे अच्छी चाय हमको, भले हम सब लोग के लिए रखे हुए हैं। जी। अभी भी आप बोलिएगा तो मैं आपको दिखला दूंगा, मेरा सारा डब्बा अलग अलग सब चीज़ का है। हाँ, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे ऑर्डर के लिए। हाँ, ये देखिए ये जैगरी चाय है। जी। हाँ, इसी तरह से आपका ये देखिए तुलसी चाय है। जी। हाँ, और बोलिएगा तो इसी तरह सब डब्बा सब अलग रखा हुआ है। सर एक बात बताइए, जैसे आपकी चाय तो पूरे शहर में चर्चा का विषय है, लेकिन आपको निजी तौर पे किस दुकान की चाय पीना पसंद है, या आप नहीं दुकान की चाय पीते हैं? नहीं, देखिए पीते तो हम लोग सब जगह कहीं भी जाते हैं तो हम लोग पीते इस ख्याल से कि हम अपने चाय से उसका कंपैरिजन तब ना पिएंगे, तब हमको लगता है कि हाँ भाई हमारा चाय 20 है कि इनका चाय 20 है। तो कोई ऐसा हाँ। चाय दुकान जो आपको लगा हो कि अच्छा है? नहीं, अभी आज के कंसेप्ट में लोग चला हुआ है क्या कि जली हुई दूध का। जी। हाँ, जो कि आप कहीं भी जाइएगा तो 100 में आप 90% चाहिए पाइएगा कि जला हुआ दूध का खुशबू आ रहा है, जो कि हम इसको नहीं लाइक करते और हम अपने दुकान में नहीं इसको चलाते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, जैसे महिलाएं घर में चाय बनाती हैं तो उनका बड़ा सवाल था कि जब हम आपकी दुकान हाँ। पहुंचे तो पूछे कि उन हाँ। लोग कैसे अच्छा चाय बना सकती हाँ, हैं? बात सही, एकदम सही। आप 200% बात सही बात बोले हैं, 100% बोले हैं कि हाँ महिलाएं इस बात को खुद सोचती है, या फिर पार्सल भी चाय करवाती हैं कि हाँ भाई हमको 10 को चाय दे दी। जो कि अभी जस्ट एक महिलाएं एक चाय पी हैं, 15 चाय पार्सल करा के लेके गई हैं। जी। तो उसके पीछे 2 रीज़न है, एक तो चाय पत्ती का क्वालिटी, जी। दूध का क्वालिटी, जी। हाँ, अदरवाइज और दूसरा चीज़ उसमें हम लोग थोड़ा इलायची रखते हैं। जी। हाँ, इलायची डाल करके चाय बनाते हैं, तो यही सब है। विशेष हम लोग कुछ ऐसा बात नहीं है, बस चाय का दूध का क्वालिटी और चाय पत्ती का आप लोग क्वालिटी। जो चाय पत्ती लाते हो हाँ। वो कहीं खास जगह से? देखिए हम लाते थे पहले, हमारे पिताजी एक झरिया में बिहार टॉकीज है उसके सामने इंडिया टी था, जी। उससे हम लोग लेते थे। उससे लोग 60 वर्ष कारोबार किए, जी। लेकिन उनका लड़का का अचानक हार्ट अटैक हो गया। जी। तो उनसे हमारा आज से मोटा मोटी 3 महीना पहले उनका डेथ हो गया। उसके बाद हम लोग पटेल टी से ले रहे हैं। उनको हम चायपत्ती, संयोग से डेथ हुआ था, हमारे पास चायपत्ती 10 kg एक्स्ट्रा था। हम उनको दिखाएं कि देखिए यही सेम चाहिए। हाँ, तो वो बेचारे बोले कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा। हाँ। अच्छा जब आप चाय बेचते हैं तो एक और बात बताइए, किसी भी इंसान को लगभग दिन भर में कितना कप चाय पीना चाहिए? मैडम ये तो आप ये देखिए पीना दो, अरे पीने के लिए क्या है मैडम, ये बात नहीं तो पीने के लिए तो 5-10 पी लेते हैं लोग पीने वाले, लेकिन पीना तो चाहिए 2-3 ही चाय। 2-3 चाय? जी। उससे ज्यादा नहीं पीना नहीं चाहिए? पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। देखिए अपने स्वार्थ के लिए आदमी को नहीं बोलना चाहिए कि 10 पीना चाहिए, जो उचित है जो कि 2-3 चाय ही पीना चाहिए। अच्छा एक बात आपको पता है क्या कि कुछ ऐसा आप न्यूज पढ़े हैं जैसे कि जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बार बार उन्हें चाय पीने का मन नहीं, करता जो है? टेंशन में रहते हैं वही चाय पी करके अपना टेंशन कम करते हैं। टेंशन कम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि चाय किस किस बीमारी का इलाज है? चाय तो पहला बीमारी का इलाज है कि आप टेंशन में है तो आप चाय पीजिए, थोड़ा नॉर्मल रिलैक्स अपने आप को महसूस कीजिएगा। जी। पहला तो इलाज यही है, टेंशन का इलाज। और एक और सवाल है, हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि जो छोटे दुकानदार अभी जस्ट चाय की दुकान खोले हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम क्या उनको देंगे? देखिए एक्चुअली छोटे दुकानदार के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग मतलब सीजनली, यानी जैसे कि कैसे बोलिएगा, बरसाती मेढक जैसा कि भाई बरसात ठंडा आया तो 10 दिन में लोग चाय बेच लिया, जी। फिर लोग बंद कर दिया। मतलब हाँ। लगे रहना पड़ेगा इसमें? बिल्कुल। अब आप तो देख ही रहे हैं कि हम 100 बरस से चाय बेच रहे हैं, चौथा पीढ़ी आपके सामने हम खड़े हैं बात कर रहे हैं। जी। अगर आप 2 महीना बेचिएगा फिर सीजन के मुताबिक धंधा चेंज कीजिएगा तो फिर तो आपका वही बात होगा
तो इसलिए आपको अगर चाय बेचना है तो अस्थायी रूप से कहीं ढंग से आप आराम से लगे रहिए, उसमें अपना एक पहचान बनाइए, तभी ना आपको लोग आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा लोग हमको जाने हैं। इसके पहले भी आप ही लोग के माध्यम से लोग हमको 10 को लोग जाने हैं, ये नहीं कि हमको लोग ऐसे नहीं जाना है लोग। हाँ। आपके दुकान में कितने स्टाफ हैं टोटल? अभी तो मिला जुला के हम लोग सब भाई मिला के 15-20 आदमी का हम लोग का अपना एक टीम है। तो कई लोग तो होंगे जो बहुत पुराने समय से आप लोगों के साथ जुड़े होंगे, यहाँ से गए ही नहीं है। जैसे अब देखिए वो लड़का है मोटा मोटी मेरे यहाँ 25 वर्ष से है। हाँ, इसके पहले जो भी लोग थे बुजुर्ग लोग, उनका डेथ हो गया, उनका लड़का भी है कुछ, अब इससे एक शिफ्ट चेंज होगा, उसमें वो लड़का बोलता नहीं है। उसके फादर इसी दुकान में थे, उनका डेथ हो गया, उनका लड़का इस दुकान में है। जैसे जो लोग चले जाते हैं फिर उनके बच्चे आते हैं तो वो कैसे सीख पाते हैं? मैडम कोई भी चाय बनाता है वही लड़का जो कि नीचे असिस्टेंट में जो रहता है वही एक दिन मिस्त्री बनता है। ठीक है। हाँ। और आपकी दुकान में और क्या क्या चीज़ बेचते हैं ये भी बता दीजिए। मैडम बेचने के लिए तो आपके खाने वाला में मतलब पेस्ट्री हुआ, पेटिस हुआ, हाँ, नमकीन का बहुत सारा कंसेप्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, हाँ, और आपको क्या बताएं, यही सब लेज कुरकुरे सब है। मैडम आज ही की बात बताते हैं, 4 कस्टमर आया, 50 का 4 चाय पिया, 50 रुपीज़ का। एक बड़ा सा मिट्टी का भांड है, बेटा उठा उसको, हाँ, उसे 50 की चाय देते हैं। हाँ, वो ऐसा 4 पिया, 4 आदमी मिलकर 200 रुपये का चाय पिया। जैसे आपके दुकान के कस्टमर कौन कौन से इलाके से यहाँ पहुँचते हैं? बहुत दूर तक, मतलब अपना लोकेलिटी का आपको कतरास है, केंदुआ है, झड़िया है। हाँ, केंदुआ, कतरास, झड़िया तो फर्स्ट है। ऐसा भी सिस्टम एक समय तो था कि 2 बजे रात में लोग आते थे। बहुत आज का तो समय मान लिया चेंज हो गया मैडम कि अब रात में लोग निकलना नहीं चाहते हैं, रात में समय खराब हो गया। पुलिस प्रशासन भी रास्ता में, भाई अब कहाँ जा रहे हो रात में, नहीं तो आज से 30 वर्ष पहले लोग 2 बजे रात में आते थे, 1 बजे रात में आते थे लोग। अच्छा, जो नए ग्राहक आएंगे अगर मान लीजिए उनके पास कभी पैसा नहीं रहा तो कभी फ्री में? बिल्कुल नहीं मैडम, नए ग्राहक के लिए वो तो छोड़ दीजिए, लोग काउंटर में हाथ घुसा करके आते हैं कि भैया हमको 50 रुपया 200 रुपया घट गया है, हमको दे दीजिए, हम लोग देते हैं। हाँ, हम बोलते भी हम लोग कि भाई देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारी दुकान 24 घंटा खुली रहती है, इसमें शटर आप नहीं देखेंगे, कहीं शटर नहीं है, बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है, खुला रहता। साल में 1 दिन बंद होता है, सिर्फ होली के दिन तक पर्दा उर्दा लगा के बंद कर देते हैं। बाकी आपका 7 दिन का काम है? जी हाँ, 24 घंटा जी, 24 आवर्स है। मैं जो एक अंतिम सवाल पूछ रही थी, कोई ऐसा ग्राहक जो आपकी दुकान के बारे में कुछ ऐसा बोला हो जो आपको याद रह गया हो? देखिए, एक ISM का स्टूडेंट थे जो कि इंग्लैंड में बस गए। आज से हमको लगता है कि 2 साल पहले वो आए थे मेरे दुकान पर। हाँ, वो आए तो बोले कि बोर्ड देखे उसका, तो बोले कि भाई आज भी दुकान, हाँ, वो हमको, उनका उम्र हमको लगता है कि लगभग 65-70 के आसपास रहा होगा, उससे हमसे सीनियर थे वो। हाँ, तो बोले कि बाबू, हाँ, आज भी हमको चाय वही मिला, हाँ, जो कि आज से हम पहले 70 वर्ष पहले हम चाय जब आई से हम पढ़ते थे तब हमको मिला था। हाँ, आज भी हमको टेस्ट और याद हमको लगा कि वही सेम चीज़ है, और वो हमको बख्शीश देने लगे। हाँ, वहाँ का पैसा, हाँ, याद के लिए। तो हम मन में आपको कितनी खुशी होती है? बिल्कुल, देखिए मैडम, खुशी तो होती है। तो हम बहुत सारा, एक हमारा SSLNT की बच्ची है, उसकी एक शादी हो रही है SDO से। हाँ, वो हम एक हमारे रिजर्वेशन में हमारे DK ठाकुर थे, वो बेचारे SDO बन गए। हाँ, तो हम वो आते भी हैं दुकान पर, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम बोलते भी हैं कि भाई बड़ा होइएगा तो जरूर दुकान पर आइए, ताकि हमारा दुकान का लगेगा कि भाई एक समय आप पढ़ाई करते थे तो आते थे, आज आप बड़ा अफसर, बड़े पोस्ट पर चले गए हैं, आज आते हैं तो हम लोग खुशी मिलती है। और वो आपके दादाजी की तस्वीर? हाँ, उन्हीं के नाम से दुकान है। उन्हीं के नाम से जी। जब हम पहुँच ही गए हैं श्री राम सिंह चरित्र चाय दुकान, तो जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, उन हाथों की बातों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है जो लाखों लोगों को चाय पिला रहे हैं। अक्सर व्यवसाय में कहा जाता है कि किसी किसी के हाथ से ही व्यापार लिखा रहता है, और
इनके स्वादिष्ट चाय जो कि पूरे धनबाद और धनबाद के आसपास के इलाकों में भी मशहूर है। मैं जानूंगी कितनी तरह की चाय ये रोज़ बनाते हैं, कैसे कैसे ग्राहकों से इनका सामना होता है और आज के दौर में क्या चाय अब भी उतना ही पसंद किया जा रहा है या कॉफ़ी कुछ कुछ उसे भी टक्कर दे रहा है। सर, आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। कितने सालों से इस दुकान में है? 25 साल। लगातार दिन भर में कितने लोग आते होंगे? लगभग वही 200-250 लोग आते हैं। और कौन कौन किस किस तरह की चाय को बेचते हैं? एक तंदूरी चाय हुआ, एक नॉर्मल चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, यही हुआ। ये जो लोग तंदूरी चाय बोलते हैं वो बनता कैसे, कुछ बता सकते हैं जिन्हें नहीं पता गरम है? कुल्हड़ चाय में डाल करके खौलाते हैं। बस चाय वही रहता है, बस उसको खौला देना। चाय का सोनापन आ जाता है। और जो आप चाय बेचते हैं उसमें कुछ गुलाबी चाय और क्या पान वाली चाय? और ये सब? गुलाबी चाय, पान मसाला चाय, चॉकलेट चाय, तो इसकी जो चाय बनती है उसकी चाय पत्ती अलग अलग आती है? अलग अलग आती है, सबका फ्लेवर है अलग अलग। और आप अपने दुकान की और कुछ बातें बता सकते हैं कि चाय में क्या कुछ पड़ता है? चाय पत्ती कुछ खास नहीं है? कुछ नहीं, यही 3 आइटम रखा हुआ है, चीनी, चपत्ती और इलायची, बस। वो आपका क्या ऐसा तरीका है जिससे इतना ज़्यादा धनबाद में फेमस है? उसमें यही तरीका है कि उसको अंदाज से दीजिए, सब चीज़ अपना लिमिट से दीजिए तो अच्छा लगेगा। उसमें एक चीज़ थोड़ा सा नहीं, घर में ही सब्जी बनाते हैं जी। सब चीज़ बढ़िया रख दीजिए, थोड़ा नमक तेज कर दीजिए तो उसका सारा सिस्टम खत्म। उसी तरह से सब। और आप लोग छुट्टी पे कब जाते हैं? वही 3 महीना 4 महीना में छुट्टी कर लेते हैं। और आपके परिवार में कौन कौन है? धनबाद के ही हैं आप? हम वैशाली के रहने वाले हैं। वैशाली के हैं, तो मतलब छुट्टी में ही अपने गांव जा पाते होंगे। और आपके परिवार में और कौन कौन है? यहाँ पे हम अकेले हैं। अकेले हैं और पूरा परिवार गांव में रहता है? गाँव में रहते हैं। जैसा आप सुन रहे हैं, जिनकी हाथों की चाय को आप पीते हैं उनके खुद के परिवार वैशाली में रहते हैं, लेकिन यहाँ अकेले रहकर, जैसा हम कहते हैं कि खाना पिलाना ये सब पुण्य का काम है और लगातार दिन भर इतना स्वादिष्ट चाय लोगों तक पहुँचाना वाकई आश्चर्यजनक है। 1917 से चला आ रहा है श्री रामचरित्र सिंह चाय दुकान, लेकिन आज भी जो पुराने ग्राहक हैं वो किसी अन्य दुकान पर नहीं जाते या उनके टेस्ट और प्रेफरेंस बदल नहीं रहे हैं। कोयलांचल में क्या खास है, धनबाद में क्या खास है, वो सब कुछ पहुंचा रहा है आपका अपना लाइव इंडियन गार्ड। बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।